नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत किशोर सूत्रधार, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, राव मावी वस्सी। मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र। कक्षा 12वीं का पहला अध्याय मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूँगा। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहला जो अध्याय है हमारा अर्थशास्त्र का परिचय, अध्याय पहला। उसमें परिचय की बात करें, मानव सभ्यता के आरंभ से ही हमारा जो मानव है वह भिन्न भिन्न आजीविका पर निर्भर रहता आया है। आदि मानव जो है वो आगेटन करता था, पशुपालन और कृषि से अपना जीवन यापन करता था। कालांतर में औद्योगिक क्रांति के बाद संसार के कई देशों में आजीविका का रूप बदला। आज उद्योग, व्यापार और अन्य वाणिज्यिक क्रिया विकसित हो गई हैं। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों व नियमों का साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र के नाम से लोकप्रिय हुआ है। अर्थशास्त्र से संबंधित भारत के विचारकों में दयानंद सरस्वती, दानाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, अमृत सेन आदि प्रमुख हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात करें अपन, सभी अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने रूप में बताया है। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी गई, जो प्रमुख रूप से धन प्रदान, कल्याण प्रदान, सीमितता प्रदान, विकास प्रदान और आवश्यकता विहीनता की स्थिति आदि पर आधारित है। परिभाषा में बात करें अपन तो एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का अध्ययन इसमें होता है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं आर्थिक कल्याण का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया उन्होंने। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं की सीमित साधनों द्वारा पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया से संबंधित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। सैमुअल्सन ने आर्थिक क्रियाओं की घटनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया है, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र में समाज व परिवार के सदस्यों के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई होती है, और व्यक्तिगत इकाई में हम बात करें तो एक उपभोक्ता होता है, एक उत्पादक होता है और एक फर्म होता है। और या फिर अपन बात करें उनके समूहों और देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। तो साथियों, सरल शब्दों में हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों का सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की कला है। अब बात करें अपन अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। अर्थशास्त्र के अंदर कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाए, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में के अंतर्गत दो तरह की बात आती है। एक तो आती है व्यक्तिगत इकाई, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ मैं। एक उपभोक्ता होता है, एक उत्पादक होता है, एक फर्म होता है, और उस अध्ययन को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों का समूह, जैसे एक देश की बात करें अपन तो एक देश के आर्थिक व्यवहार के स्तर का अध्ययन जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। साथियों, अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम बात करेंगे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण। ये 5 तरह की बातें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में, जहां हम एक देश की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत इकाइयों के समूह की बात कर रहे हैं, वहां हम राष्ट्रीय आय व रोजगार की बात करेंगे, सामान्य कीमत स्तर की जांच करेंगे, आर्थिक विकास को देखेंगे हम, और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत देखेंगे। अब बात करें अपन व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। प्रमुख रूप से ये 7 तरह के अंतर हैं। अध्ययन की इकाई की दृष्टि से देखें अपन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह एक व्यक्तिगत इकाई की बात करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन की बात करता है। मान्यताओं की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है इसका। इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें अपन तो मान्यताओं में देखें अपन तो उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित होता है, पहले से ही दिया होता है। अध्ययन का उद्देश्य
व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं? संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम उत्पादकता का विस्तार व रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांत हेतु इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें विश्लेषण के उपकरण में कीमत के उपकरण होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण के जो उपकरण है वह राष्ट्रीय आय का स्तर के उपकरण होते हैं। अध्ययन की स्थिति की बात करें अपन तो व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है। इसी तरह आगे देखें अपन संतुलन का प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन जो होगा वो आंशिक होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जो संतुलन होता है वो सामान्य संतुलन होता है। व्यष्टि में परिवर्तन जो होते हैं वह समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं, जबकि समष्टि में जो परिवर्तन होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन होते हैं वह समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। विरोधाभास की बात करें अपन तो व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है, जबकि समष्टि जो एक देश की बात कर रहे हैं अपन उसमें समष्टि के लिए बचत जो है वह अलाभकारी होती है। धन्यवाद मित्रों, कल मैं इसी चैप्टर का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।